हेलो दोस्तों, आज मैं सोचा कि मैं आप लोगों को ना आज सम और एनी का यूज बताने जा रहा हूँ। सम का यूज हम वहाँ पर करेंगे कि चलिए हम पहले ले लेते हैं सम को। सम का यूज हम उस जगह करेंगे कि जहाँ पर कोई प्लूरल हो, जहाँ पर कोई प्लूरल हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल हो। हम एनी को हटा देते हैं। पहले हम इसको सम में देखते हैं। सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब होता है कुछ। जैसे किसी ने बोला कि आपके पास, किसी ने बोला कि आपके पास कुछ गाय हैं, या कुछ गाय हैं या कुछ गाय हैं। तो यह है क्या, कुछ तो सम का आ गया ना, इसका तो कुछ तो सम में आ गया, लेकिन ये तो है अफर्मेटिव। इसका जब बनाना पड़ेगा ना तो यही हो जाएगा, यू हैव, आपके पास है, इसका मतलब होगा यू हैव क्या, सम काउच। सम काउच हो जाएगा, क्योंकि अब सम का यूज उस जगह पर किया जाएगा कि जहाँ पर वो प्लूरल सिस्टम है। प्लूरल में मतलब बहुवचन में होना चाहिए। उसकी संख्या ना बताई जा रही है, बल्कि सिर्फ उसको बताया जा रहा है कि वो गाय हैं। अब कितनी है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ कुछ ही संख्या उनकी बताई जा रही है। अब जैसे किसी ने बोला कि रवि के पास कुछ चीनी है। इस चीनी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया ना। क्या हम चीनी को काउंट कर सकते हैं? सम का मतलब ये भी अफर्मेटिव हो गया, या भी अफर्मेटिव है। सम का यूज हम वहाँ पर किए जहाँ पर प्लूरल में रहा, हम वहाँ पर भी कर दिए, और जहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल में रहा हम इसको वहाँ पर भी कर दिए। कि जैसे देखिए रवि हैज हो गया, रवि हैज सम शुगर। से लता बोलिए, रवि ने कुछ किताबें खरीदा। रवि ने खरीदा, क्या खरीदा? किताबें खरीदा। अब कितना खरीदा उससे मतलब नहीं है, वो नहीं बताया जाए कि रवि ने कितना किताबें खरीदा, बस ये कहा जाए कि रवि ने कुछ किताबें खरीदा। अब जब नहीं बोला जाए कि रवि ने कितना किताबें खरीदा, बस इसका सेम मीनिंग आ जाएगा, रवि बॉट सम बुक्स। रवि बॉट सम बुक्स हो गया। जैसे आपने कुछ पानी लाया, मतलब आपने कुछ मात्रा में पानी लाया। आपने कुछ पानी लाया, क्योंकि इस पानी को हम काउंट नहीं कर सकते ना। आपने जब कुछ पानी लाया तो इसका मतलब ये हो गया, यू ब्रॉट सम वाटर। देख लीजिएगा, सम का यूज हम प्लूरल में कर दिए कि उस जगह पर वो कुछ किताबें, कुछ गाय बताई जा रही है, लेकिन गायों की संख्या क्लियर नहीं है। गायों की संख्या क्लियर न होने के कारण में हम यहाँ पर कर दिए कि यू हैव सम काउच। अब
ये तो प्लूरल का हो गया। अब यहाँ पे बोला जाए कि रवि के पास कुछ चीनी है, रवि के पास है, रवि हैज हो गया, क्या है, कुछ चीनी है ना, सम शुगर, रवि हैज सम शुगर, अनकाउंटेबल हो गया। रवि ने कुछ किताबें खरीदा, रवि बॉट सम बुक्स, ये भी अनकाउंटेबल हो गया। अब यहाँ पे तो भी वही चीज आ रहा है कि आपने कुछ पानी लाया, आपने कुछ पानी लाया, यू ब्रॉट सम वाटर। अब इसी की जगह पर उसने कुछ छात्रों को बुलाया। जब इसका मीनिंग आएगा, इसका मीनिंग आप लोग जब यूज करेंगे तो हमेशा अफर्मेटिव में रहेगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है सम का यूज। सम का यूज जैसे आपका नेगेटिव में आएगा वो सीधा नॉट एनी का यूज आकर रुक जाएगा। लेकिन हमें तो करना है अभी किस में, सम में यूज करना है ना। तो हो गया क्या इसका, ही कॉल्ड, किसको बुलाया, सम स्टूडेंट। मोनिका ने कुछ कलमें खरीदी, मोनिका ने कुछ कलमें खरीदी, कलम कितनी थी नहीं क्लियर होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, मोनिका बॉट सम पेन्स। अब मैं बोला मेरे पास कुछ कापियाँ हैं, मेरे पास कुछ कापियाँ हैं, तो होगा इसका आई हैव सम कॉपी। जैसे मोनू ने कुछ मार्कर, मोनू कुछ मार्कर खरीद रहा था, होगा इसका मोनू वाज बाइंग सम मार्कर्स। तो मोनू वाज बाइंग सम मार्कर्स, मेरे पास कुछ कॉपियाँ हैं, आई हैव सम कॉपीज, मोनिका ने कुछ कलमें खरीदी, मोनिका बॉट सम पेन्स, उसने कुछ छात्रों को बुलाया, ही कॉल्ड सम स्टूडेंट्स। मतलब हुआ क्या, सम का यूज की तो प्लूरल में आ गया, सम का यूज की ये सिंगुलर अनकाउंटेबल में आ गया, और सम का यूज की तो प्लूरल में आ गया, और सम का यूज की तो सिंगुलर अनकाउंटेबल में आ गया। इसमें आपका यस नहीं लगेगा, इसमें और इसमें कभी यस नहीं लगेगा। लेकिन इन जिन चीज़ों को हम काउंटिंग कर सकते हैं लेकिन उनका नंबर्स नहीं दिया जा रहा है तो हम उसमें यस लगाएंगे, न तो इसमें कभी यस लगेगा और न ही प्लूरल में कभी यस इसमें का कभी हटेगा। यदि जो प्लूरल के हिसाब से होगा, जो सेंटेंस आपका प्लूरल के हिसाब से होगा, बहुवचन के हिसाब से होगा, उसका ये रहेगा कि बहुवचन है, तो उसी के आधार पर हम इस सेंटेंस को सम के बाद में उतार लेंगे। सिंगुलर हम नहीं उतार सकते, सिंगुलर तब उतार सकते हैं जब उसका सिंगुलर और उसका प्लूरल दोनों सेम रूप में आता हो। तो आप चाहें कि आई सा सम डॉग, ये नहीं हो सकता, जब भी करना पड़ेगा ना आप इसको डॉग्स में ही यूज करेंगे।
डॉग से नहीं हो सकता। जैसे मैं बोला यू ड्रिंक सम मिल्क से, सम मिल्क से भी नहीं हो सकता। मिल्क से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सिंगुलर अनकाउंटेबल है ना, उसमें जब हम अनकाउंटेबल चीज़ें में कभी हम यस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ये मीनिंग ही नहीं बैठ पाएगा आपका। इसलिए हमें यहाँ पे यस लगाना पड़ेगा और हमें यहाँ सिंगुलर का लगाना पड़ेगा। सिंगल अनकाउंटेबल का हमें उस रूप में उसको करना पड़ेगा। अब जैसे होगा कि राहुल ने कुछ लैपटॉप बेचा। राहुल ने क्या किया? बेचा। क्या चीज़ बेचा? कुछ लैपटॉप। ये किस में आएगा? कुछ लैपटॉप इसमें रहेगा, इसमें। क्या लैपटॉप को हम गिन सकते हैं या लैपटॉप को हम नहीं गिन सकते हैं? तो होगा क्या इसका? राहुल सोल्ड सम लैपटॉप्स हो जाएगा, लैपटॉप नहीं होगा। जैसे दिव्या ने कुछ खून दान की, तो होगा इसका दिव्या डोनेटेड सम ब्लड। सिंगुलर अनकाउंटेबल होने के कारण में हमने यहाँ पर ब्लड का यूज कर दिया। जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल हुआ, आपने कुछ पानी मुझे दिया, मतलब यू गेव मी सम वाटर। क्या इसमें यस लगा? इसमें आपका यस नहीं लग पाएगा, लेकिन जो भी प्लूरल में रहेगा उसमें आपका यस लग जाएगा। लेकिन इन चीज़ों का यूज, सम का यूज हम सिर्फ अफर्मेटिव में कर सकते हैं, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में कर सकते हैं। इसका यूज हम कभी भी नेगेटिव में नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव में यदि हम इसका यूज करेंगे तो अपना सेंटेंस तुरंत का तुरंत गलत हो जाएगा। जैसे वह कुछ लड़के खेल रहे हैं, मतलब सम बॉयज आर प्लेइंग। कुछ छात्र नाच रहे हैं, मतलब हो गया सम स्टूडेंट्स आर डांसिंग। स्टूडेंट ही करना पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं हो सकता। बॉयज करना पड़ेगा, बॉय नहीं हो सकता। वाटर करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल होने के कारण में मुझे वाटर करना पड़ेगा। इसमें हम यस नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसमें का यस नहीं हटा सकते। यदि इसमें का यस यदि हम हटा देंगे तो सेंटेंस किसी भी हालत में सही नहीं हो पाएगा। उतार लीजिए इसको। उतारने के बाद फिर मैं एनी का यूज बता रहा हूँ आप लोगों को, हाउ टू यूज ऑफ एनी।
किसका यूज होगा? एनी। एनी का मतलब होता भी कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं या कोई नहीं। इसका वही मीनिंग जो सम आपका अफर्मेटिव में काम कर रहा है, बस वही इसका मीनिंग आपका का नेगेटिव में काम करेगा। जैसे हो गया, आप इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल में लगा दीजिएगा, प्लूरल में भी लगा दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल में भी आप लगा सकते हैं इसका। इसे कोई बोला आई हैव नॉट एनी कॉपी, मतलब मेरे पास कोई भी कॉपी नहीं है, मेरे पास कोई भी कॉपी नहीं है। ये सिंगुलर काउंटेबल हो गया। अब इसी सेंटेंस के लिए हम चाहें तो आई हैव नॉट एनी कॉपीज कर सकते हैं, क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल में भी नेगेटिव का काम करेगा और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल में भी किया और सिंगुलर काउंटेबल में भी यह किसका काम किया? नेगेटिव का। जैसे मैंने बोला आई हैव नॉट एनी मिल्क, चाहे देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। सिंगुलर भी काम कर रहा है ना, प्लूरल भी काम किया और सिंगुलर अनकाउंटेबल में भी आ गया। यहाँ पर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल में तो आ ही आ रहे हैं, लेकिन इसका जो सम है वो हमेशा अफर्मेटिव का भाव रखेगा, और लेकिन जो एनी है वो हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में जब भी आएगा तो कोई बोला कि जैसे यू हैव नॉट एनी पेंस कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे से कोई लिख दिया यू हैव नो एनी पेंस ना, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट के बाद हमें एनी का यूज़ करना है और नो के बाद हम कभी भी एनी का यूज नहीं कर सकते। नो के बाद में आप एनी का यदि यूज कहीं पर भी दिखता है आप उसको गलत कर दीजिएगा। अब इसी सेंटेंस को आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं कि यू हैव नॉट एनी पेंस। ये सिंगुलर में भी आया और प्लूरल में भी आया। क्या यह नो इसके साथ कभी आ सकता है? कभी नहीं आ पाएगा। आई हैव नॉट एनी कॉपी, ये सिंगुलर में आ गया। आई हैव नॉट एनी कॉपीज, ये प्लूरल में भी आ गया। आई हैव नॉट एनी मिल्क, ये सिंगुलर काउंटेबल में भी आ गया। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास, ये भी आपका आ गया। यदि नॉट का यूज नहीं करना तो आप कर सकते हैं कि देयर इज नो मिल्क या देयर इज नो वाटर इन द ग्लास या एनीवेयर इन विच यू वांट टू डिफाइन। इसी राधा ने कोई किताब नहीं लाई, मतलब राधा ने कोई भी किताब नहीं लाई। राधा मतलब वो एक भी किताब नहीं लाई, मतलब कोई भी किताब वो नहीं लाई। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं
कि राधा डिड नॉट ब्रॉट एनी बुक का भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो प्लूरल यदि रहेगा तो आप यहाँ पर बुक्स का भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पर आपका प्लूरल सिस्टम हो तब आप इसका यूज करेंगे। और यदि आप चाहें तो बुक का यूज करना हो आप उसको कर दीजिए, यदि आप चाहें तो प्लूरल हो तो बुक्स का भी यूज कर दीजिएगा, क्योंकि जो एनी का यूज है वो हमेशा सिर्फ नॉट में आएगा। आप इसको चाहेंगे कि कभी ये सेंटेंस अफर्मेटिव में आ जाए, स्वीकारात्मक में आ जाए, तो सेंटेंस कभी भी आपका स्वीकारात्मक में नहीं आ सकता, और जब भी आएगा नकारात्मक मान में ही आएगा। और नॉट का यूज लगा तो आप का यूज नहीं कर सकते, नॉट के बाद में आपको एनी का ही यूज करना पड़ेगा। और जब भी एनी का यूज आता है, कभी नो के साथ एनी का यूज नहीं आएगा, जब भी आएगा तो नॉट के बाद ही एनी आएगा, न कि नो एनी के साथ कभी आपका यूज नहीं मिल सकता, नहीं नॉट सम मिलेगा। ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल में भी आया, ये प्लूरल में भी आया, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल में भी आ गया। देख लीजिएगा इसको। अब मैं बोला कि सम या एनी का प्रयोग, आपने इसका यूज देखा ना, अफर्मेटिव में हो गया, और इसका यूज आपका इंट्रोगेटिव में हो गया, सॉरी नेगेटिव में हो गया। अब इन दोनों का प्रयोग आप चाहें तो प्रश्नवाचक में जिसकी भी इच्छा लगाने का हो, आप उसका इसमें लगा सकते हैं। ऐसे कोई बोला कि हैव यू एनी वाटर, ये भी हो सकता है। और कोई पूछ सकता है हैव यू सम वाटर, दोनों काम करेगा। ये सिंगल काउंटेबल में भी आ जाएगा, सिंगल अनकाउंटेबल में भी आ जाएगा, सिंगल प्लूरल में भी आ सकता है, और सबका काम ये भी उठाकर कर देगा। श्रीलता सॉरी हैज लता टेकन सम शुगर, हैज लता टेकन सम शुगर। अब इस सम की जगह पर हम चाहे ना तो हम एनी का भी कर देंगे यूज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप जो सम का यूज किए ना, आप इस सम की जगह पर आप एनी का भी यूज कर दीजिएगा। हैज योर ब्रदर ब्रॉट एनी, या सम कॉपीज फॉर यू। ये सिंगुलर रहेगा तो भी काम कर देगा, ये प्लूरल रहेगा तो भी काम करेगा। अब जिसमें ये नहीं है कि हम इसके साथ उसका यूज नहीं करेंगे, हम इसके साथ उसका यूज नहीं करेंगे, जैसे जिसकी भी इच्छा हो आप उठाकर उसका यूज कर दीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कोई बोलता ना, डू यू कीप some pens in your bag। ये जो सम है
एनी में लगा दीजिए, आ गया काम। लेकिन जब नेगेटिव रहेगा, सिर्फ नेगेटिव रहेगा तो एनी का यूज़ करेंगे, और जब सिर्फ अफर्मेटिव रहेगा तो हम सिर्फ सम का यूज़ करेंगे। और वही मामला आपका इंटरोगेटिव में आ गया, आप सम या एनी का यूज जिसका करना चाहें आप उसका कर दीजिएगा। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, जैसे कोई बोला कि हैव यू नॉट गिवन मी एनी या सम शुगर, कर दीजिए जिसमें जिसकी भी इच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब नहीं है कि नॉट है तो हम इसमें का सम का यूज ना करें, क्योंकि प्रश्नवाचक में जा रहा है ना, यदि सिर्फ इसमें आ जाता ना, हैव इज दी इसके बाद में चला जाता तो आपका नॉट रहता तो सिर्फ एनी आ जाता उसमें, लेकिन यह प्रश्नवाचक होने के कारण में ये दोनों को इन्वाइट कर रहा है। आप जिसका यूज करना चाहें उसका यूज कर दीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन सम का यूज अफर्मेटिव में आएगा, इसका यूज निगेटिव में आएगा, और सम और एनी का यूज जब यूज करना चाहें तो इंटरगेटिव में दोनों को यूज कर सकते हैं आप, चाहे वो सिंगल काउंटेबल हो, चाहे सिंगल अनकाउंटेबल हो, या वो प्लूरल हो, किसी भी प्रकार के इसमें आपके साथ भेद नहीं हो पाएगा कि नहीं हम तो यह इंटरगेटिव तो हम इसका यूज़ करेंगे, निगेटिव तो हम इसका यूज़ करेंगे। क्योंकि जब इंटरगेटिव है जिसका भी इच्छा हो आप उसका यूज़ कर दीजिएगा।